दोस्तों हम लोग सब लोग 90s के इंडी पॉप जनरेशन में बहुत लोग ग्रो अप किए हैं और वह भी बहुत ही गोल्डन एरा था इंडी पॉप का एंड अ वेरी गुड टाइम फॉर द म्यूजिक लवर्स बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द बॉलीवुड म्यूजिक वी हैड सो मेनी ग्रेट सिंगर्स दैट टाइम देयर वाज अलीशा चिनाय देयर वाज श्वेता शेट्टी देयर वाज Lucky Ali, there was Shamak Dabar, there were some other singers also who were not very famous in terms of their overall career, but उन्होंने कुछ बहुत ही अच्छे albums निकाले and the all those videos also used to be very different and very creative in many respects and many of them were even better than the film songs which were picturized that time. So but unfortunately towards the early 2000 this whole era died. Now this era अगर हम देखें तो 1992 से 2000 2001 तक सही से चला इनफैक्ट आज के वन ऑफ द टॉप प्लेबैक सिंगर्स ने भी उस समय डेब्यू किया था लाइक सोनू निगम के इनिशियल सक्सेसेस में उनका एल्बम तू जान दीवाना देन अपना करियर शान ने भी शुरू शुरू में ऑल द इंडी पॉप सॉन्ग से शुरू किया था के ने भी अपना करियर इंडी पॉप सॉन्ग से ही शुरू किया था एंड अपार्ट फ्रॉम देम हु दीज काइंड ऑफ सिंगर्स जिन्होंने लोगों ने स्टार्ट इंडी पॉप से किया और फिर धीरे धीरे करके वो लोग प्लेबैक सिंगिंग में आ गए देयर वर सम सिंगर्स हु वेर ओनली इन इंडी पॉप दे डिड सम ब्रिलियंट वर्क देयर एंड उसके बाद धीरे धीरे आके जो है मतलब जैसे जैसे फॉर द रीजंस which we'll discuss in the नेक्स्ट स्लाइड कि कैसे कैसे इतना अच्छा जो जॉनर हुआ करता था जिसमें पीपल लाइक दलेर मेहंदी और वो सब भी ने ऐसा मतलब स्टारडम देखा था जो कि कितने सारे फिल्म स्टार्स को भी नहीं होता है तो हम लोग इस वीडियो में वही बात करेंगे कि एक जॉनर जो इतना पॉपुलर था जिसको इतना लोग पसंद करते थे जो जिसने इतना लोगों को एंटरटेन किया आज भी जिसके अगर आप व्यूज देखने के लिए जाएंगे यूट्यूब पे तो ऑल दोज इंडी पॉप सॉन्ग्स हैव सच हाई व्यूज तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडी पॉप आगे चल के इस पूरे मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाया या फिर वो इंडी पॉप उसको मेंटेन नहीं कर पाया बड़ा रीजन रहा जिसके चलते इंडी पॉप ने इतना अच्छा किया वाज द लॉन्च ऑफ द सैटेलाइट चैनल्स पहले तो सिर्फ डीडी नेशनल हुआ करता था जहां पे सिर्फ रंगोली और चित्रहार में रंगोली तो खैर पुराने गानों के लिए था पर चित्रहार ऑल में जो सॉन्ग्स आते थे उस समय के जो बॉलीवुड रिलीज होने वाले रहते थे वही लोग अफोर्ड कर पाते थे बट सैटेलाइट चैनल आने के बाद एंड सब्सिक्वेंटली ओनली स्टैंड अलोन म्यूजिक चैनल्स आने के बाद चैनल्स लाइक एमटीवी म्यूजिक एशिया चैनल वी वो सब के आने के बाद तो इन एल्बम्स को और भी बड़ा बूस्ट मिल गया जहां पे यू कुड सी द इंडी पॉप सॉन्ग्स प्लेइंग थ्रू आउट द डे अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक चैनल जो नॉर्मल भी चैनल्स है जी टीवी सोनी वो सब में भी पॉप रिलेटेड और म्यूजिक रिलेटेड प्रोग्राम्स आते ही थे जिसके चलते इन गानों को बहुत ही अच्छी रीच मिले इन अलग अलग सिंगर्स के अलग अलग काइंड ऑफ फैन क्लब्स जैसे हो गए थे अगर सोशल मीडिया का दौर उस समय रहा होता तो कितने सारे फैन क्लब्स आपस में इन सिंगर्स के बारे में बात भी करते एक दूसरे के अगेंस्ट पेज भी करते डिस्कस करते हैं कि क्यों इंडी पॉप जो कि इतना फेमस हुआ करता था वो डाई डाउन हो गया फर्स्टली तो जिस म्यूजिक कंपनी लाइक मैग्ना साउंड एंड अदर म्यूजिक कंपनी जिसके चलते ये इतना बड़ा हुआ था वो लोग खुद ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हुआ ये कि जब कोई भी चीज चलती है तो उसमें सब लोग वही कुछ करना चाहते हैं और मीडियोकर कंटेंट आना शुरू हो जाता है यही चीज इंडी पॉप के साथ भी हुई जहां पे बहुत सारे मीडियोकर सिंगर्स को भी इन्होंने चांस देना शुरू कर दिया इनफैक्ट अगर कोई बड़ी फैमिली से है उसके पास पैसे हैं और सम कॉन्टैक्ट दे कुड मेक एन एल्बम और वहां पे क्वालिटी तो सफर करेगी ही तो ज्यादातर यही होता है कि अच्छी चीजों से ज्यादा बुरी चीजें होती हैं तो अगर दो चार अच्छे सिंगर है तो उसके अगेंस्ट 8-10 नए खराब सिंगर्स आ जाते थे तो फर्स्ट रीजन तो है बिकॉज ऑफ क्वालिटी सेकंड वाज बॉलीवुड इटसेल्फ बिकॉज क्योंकि बॉलीवुड के पास ज्यादा मसल पावर था कंपेयर टू द इंडी पॉप आर्टिस्ट दे फोर्स द चैनल्स टू प्ले देयर सॉन्ग्स ओनली सो Indian music in the sense became more of a Bollywood music rather than the इंडी पॉप काइंड ऑफ अ सॉन्ग्स और उसके बाद फिर ये लोग भी डिसइंटरेस्टेड होते गए अकेले ये लोग भी कितना दिन तक फाइट बैक करते और मतलब पैसों के लिए भी इनको इनके पास शोज तो थे जिसके चलते दे में would have not pursued it for so long because it was difficult to fight against the big Bollywood production houses जहाँ पे music rights used to be a very great stream of their revenue and they would do anything to make sure कि उनके गाने ज्यादा बजे और दूसरा बात फिर ये भी हुआ कि पायरेसी के चलते तो ऐसे तो पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री पे ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ा बट इंडी पॉप को ज्यादा पड़ा बिकॉज बॉलीवुड के लिए म्यूजिक ऑल्दो वेरी बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाज ओनली वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू अनलाइक इंडी पॉप जहाँ पे यही बस सोर्स ऑफ रेवेन्यू था तो अगर बॉलीवुड को लॉसेस हुआ पायरेसी से तो चलो उन्होंने कहीं ना कहीं मेकअप भी कर लिया बट इंडी पॉप आर्टिस्ट जो है इन चीजों को मतलब नहीं संभाल पाए बट आज के जमाने में जिस टाइप की यूट्यूब वगैरह टाइप के ऑप्शंस आ गए आई एम श्योर दैट
इंडी पॉप टाइप के आर्टिस्ट चाहें तो बिना like going down to any of the music companies, they can just have their own channels, host their own content and have their own following. सो आई होप देखते हैं कि कुछ इंडी पॉप आर्टिस्ट जो जिसको हम लोग भूल गए हैं या फिर जो बहुत दिनों से एक्टिव नहीं रहे हैं, वो इस नए डिजिटाइजेशन के दौर में वापस आए और वी गेट टू हियर सम रियली ग्रेट सॉन्ग्स फ्रॉम देम.